सो हेलो गाइज, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजौली से। और अभी हम हैं मधुबनी के यामाहा के सर्विस सेंटर के अंदर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बट मैं बता दूं, ये वही R15 वर्जन 4M है जिसमें मिसिंग का समस्या था। तो एक एक करके टेस्टिंग हुआ था, फ्यूल पंप इसका डेड कर गया था। सबसे फर्स्ट इसका इंजेक्टर शॉर्ट बता रहा था। हमने इंजेक्टर इसमें नया डाले थे, तो बाइक इंजेक्टर नया डालने के बाद 2 रोज चला था, सिर्फ और सिर्फ 2 रोज बाइक ड्राइव किए, फिर से मिसिंग का प्रॉब्लम आना स्टार्ट। फिर से इसका फ्यूल पंप टेस्टिंग हुआ, जबकि फर्स्ट टाइम फ्यूल पंप सही बता रहा था, लेकिन दोबारा मिसिंग का प्रॉब्लम आया इंजेक्टर पे। इंजेक्टर डालने के बाद मिसिंग का समस्या, तो फ्यूल पंप टेस्ट हुआ, तो फ्यूल पंप का प्रेशर आ रहा था 10 पॉइंट। तब हमने सर्विस सेंटर से लेकर फ्यूल पंप इसमें नया इंस्टॉल किए। फिर क्या हुआ, बाइक फिर 3 से 4 रोज अच्छा चला, 5वें रोज जाकर फिर बाइक में वही चुदा पाना स्टार्ट हो गया, यानी मिसिंग का समस्या। साला बाइक ड्राइव कर रहे थे, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता था, इंजन हिट, बाइक में मिसिंग का समस्या स्टार्ट। कितना भी थ्रोटल दीजिए, बाइक रेस्ट नहीं लेता था। तब जाके हमने सर्विस सेंटर विजिट किया। सर्विस सेंटर में इससे पिछले वीडियो में आपने देखे थे, इस बाइक में ऐसा कोई सेंसर, कोई एक्चुएटर या ECU या लैपटॉप से अप टू डेटिंग या कोडिंग, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो इस बाइक के अंदर नहीं छोड़े। लेकिन इतना कुछ बदलने के बाद, फ्यूल पंप तो ऑलरेडी नया डाला हुआ था, इंजेक्टर नया डाला हुआ था, दोनों पार्ट को छोड़ के थ्रोटल बॉडी, मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट प्लग, इग्निशन कॉइल, और उसके साथ साथ बात कर ले जितना भी इस बाइक के अंदर कॉइल आइटम है सभी एक्सचेंज कर दिए, लेकिन मिसिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं है। वही सेम प्रॉब्लम, 4 किलोमीटर गए, इंजन हिट, बाइक बंद। उसके बाद इस बाइक में फिर से टेस्टिंग स्टार्ट किए। बाइक का अंत में हेड ओपन हुआ। हेड के अंदर भाई कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। यहाँ तक हेड प्रॉपर लीकेज था ही नहीं, ना इनलेट वाल्व लीकेज था, ना एग्जॉस्ट वाल्व लीक था। तो अब तो भाई और सर का दर्द हो गया कि साला हेड लीक नहीं है। बाइक का ऑल सेंसर चेक कर लिया और एक्चुएटर चेक है, स्कैनिंग में कोई फॉल्ट कोड नहीं बता रहा है, जबकि सर्विस सेंटर के अंदर स्कैनिंग करवाए, अब तो क्या ही बताए। तब जाके इस बाइक के अंदर हमने फिर से क्या किया, दूसरे बाइक से, इधर देखिए बहुत सारा बाइक लगा हुआ है, यहाँ से एक बाइक से क्या किया, नया फ्यूल टैंक असेंबल इस पे डाले सर्विस सेंटर के अंदर ही। अब पहले भी इस बाइक में नया नया थ्रोटल बॉडी सब एक्सचेंज हुआ था। फ्यूल पंप डाले नया, दूसरे बाइक का टैंक डाले, और बाइक का प्रॉब्लम भाई सॉर्ट आउट, यानी नाक में दम करने के बाद बाइक। अब भाई सोचने में ये आ रहा है कि देखिए इस बाइक में ये नया इंजेक्टर, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा चला हुआ इंजेक्टर साला शॉर्ट हो गया, जबकि ये 2058 रुपया का इंजेक्टर है। अब समझ में नहीं आता है कि 24 घंटा के अंदर एक इंजेक्टर यामाहा बाइक का शॉर्ट हो गया, जो कि कॉस्टली पार्ट आता है। दूसरा, इसका फ्यूल पंप डेड हो गया, जो कि फ्यूल पंप भी इसके अंदर अभी नया ऐड है, जबकि 6 या 7 हजार का फ्यूल पंप था, जो कि आप पिछले वीडियो में देखे थे। फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर अभी इस बाइक में नया इंस्टॉल किए हैं। अब देखिए यहाँ पे बाइक को स्टार्ट कर रहा है, बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। अब कितना भी टोटल दे रहा है, अब बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है। और बाइक को हमने पूरे 10 किलोमीटर के टेस्ट ड्राइव लिया, एक बार हिट होने के बाद बंद नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 3-4 किलोमीटर बाइक चलने के बाद इंजेक्टर हिट हो रहा था, फ्यूल का फ्लो कम कर रहा था। दूसरा मेथड, फ्यूल पंप हिट होकर के फ्यूल का रनिंग कम कर रहा था, क्योंकि रनिंग बाइक में स्वीट ओपन में हम टेस्ट ड्राइव में गए थे, खुद भी गए थे। बाइक में जैसे ही बंद हुआ, वहां पे क्या किया, फ्यूल पंप को डिफ्यूज करके चेकअप के फ्यूल बूंद बूंद के आ रहा था, जबकि नया पंप का ये चुदा पाए भाई क्या ही बताए। मेरा तो सर दर्द कर रहा है भाई, नया नया पार्ट शॉर्ट कर रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर मार्केट का मैकेनिक के साथ भाई क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सर्विस सेंटर से कोई फ्यूल पंप इंजेक्टर लेकर जाएगा और काम नहीं करेगा, तो मैकेनिक का तो भाई दिमाग घूम जाएगा। 10,000 8,000 का लॉस सीधा मैकेनिक को धक्का पड़ेगा। अब भाई सोच, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भाई नया पार्ट कभी शॉर्ट होते हुए देखे हैं, वो भी ब्रांड यामाहा का। कुछ भी हो सकता है भाई, सिर्फ 24 घंटा पार्ट चला शॉर्ट, जबकि इसका वायरिंग सही है, फ्यूज बॉक्स सही है, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर लैपटॉप से स्कैनिंग करके चेकअप किया गया तो कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखा रहा था, जो आप पिछले वीडियो में देखे थे। अभी फिलहाल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। देखिए इस वीडियो से मैकेनिक भाई को यही सीखने को मिला, अगर फ्यूल पंप या इंजेक्टर के लेकर इशू आता है, या तो आप गैरेज पे ठीक कर रहे हैं तो दूसरे बाइक से पहले डाल के चेक कीजिए, अन्यथा बाइक को सीधा सर्विस सेंटर रेफर कीजिए, क्योंकि सर्विस सेंटर आपको स्पेयर देगा तो दोबारा लेगा नहीं। इसलिए कभी भी अपने नियर सर्विस सेंटर विजिट करके बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाइए, न कि आफ्टर मार्केट गैरेज में जाइएगा तो फिर वही होगा, पार्ट लेने के बाद एक्सचेंज नहीं होता है, जो होगा वो आप खामियां भुगतते रहिए, बस वही सीन है। आप लोगों का क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर से बता लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे मैकेनिक से बात नहीं करवा सकता हूँ, और वीडियो शूट करने का भाई ऑलरेडी मुझे परमिशन मिला हुआ है, इसलिए मैं सर्विस सेंटर के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा गलत नहीं सोचिएगा।
फिलहाल आप लोग मैकेनिक भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं, फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियो शूट किया ना, रात्रि को 8:30 बजे के टाइम वीडियो शूट किया, इसलिए अभी सर्विस सेंटर खाली लग रहा है भाई। देखिए भाई, यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर नया वाले को टेस्टिंग किया गया, ये मशीन नया फ्यूल इंजेक्टर को शॉर्ट बता दिया, तब जाके भाई फ्यूल इंजेक्टर फिर से सर्विस सेंटर में नया डाला। और भाई क्या बताए भाई, इतना मूड ऑफ है ना कि इस बाइक में, अभी इस बाइक के अंदर जो पहले से टंकी लगा था वो टंकी फिट हुआ है, और इस बाइक में नया फ्यूल पंप जो डाले थे वो फ्यूल पंप खोल के दोबारा फिर से 6500 कुछ रुपया का फ्यूल पंप था जो सर्विस सेंटर में फिर से एक्सचेंज हुआ फ्यूल पंप, टैंक वही है, उसके साथ साथ नया इंजेक्टर लगा है फिर से 2058 रुपये का, तब जाके बाइक सही हुआ, यानी कि नया फ्यूल पंप नया इंजेक्टर डेड हो गया। तो भाई ऐसे में मैकेनिक भी परेशान होगा, क्योंकि नया फ्यूल पंप नया इंजेक्टर डालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, नया शॉर्ट कर गया, अभी दोबारा से फिर से डाला तब जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। भाई समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं।